सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने दूसरी प्रश्नावली जो है आपकी वास्तविक संख्या वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद। तो अपना तीसरा ही चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है वो देख लीजिए। अब देखिए, आपने पिछली साल कक्षा 9 में हमने एक चर वाले बहुपद और उनकी घातों के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो बहुपद होता है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? fx से। किससे व्यक्त करते हैं? fx से। और इस बहुपद में जो x की अधिकतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है और उसी घात पर हमें क्या होती है? बहुपद की पहचान होती है। तो अगर a घात का बहुपद है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? fx बराबर ax प्लस b। आगे बात समझे। देखिए, एक चर है और घात भी क्या है? a की घात है, तो ये a घात वाला बहुपद हो गया। दो घात वाले बहुपद को हम किससे व्यक्त करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तीन घात वाला बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। और दो घात वाले को द्विघातीय बहुपद और तीन घात वाले को त्रिघातीय बहुपद। आगे बात सुनिए। तो देखिए, तो एक n घात का बहुपद किस प्रकार से आप लिखोगे? fx बराबर an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस चलते चलते an माइनस, या इसको आप ऐसे बोलते a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0। आगे बात समझ में। यहाँ पर ये वाला जो बहुपद है जो कि n घात का बहुपद है, देख लीजिए यहाँ पे जो चर है आपका x, उसकी मैक्सिमम घात कितनी है? देखिए यहाँ से 1 2 3 से लेके फिर कहाँ तक? n तक, यानी मैक्सिमम घात आपकी कौन सी है? n है। तो ये जो बहुपद है आपका क्या कहलाएगा? n घात का बहुपद। तो इसको आप क्या बोलोगे? n घात का बहुपद, n घातीय बहुपद। अब देखिए यहाँ पर जो ये an है, an माइनस 1, an माइनस 2 से लेके a2, a1, a0, ये सब क्या है? आपके अचर पद है। क्या है? अचर गुणांक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? अचर गुणांक। यानी कि जो x के गुणा में है वो क्या कहलाएंगे? आपके अचर गुणांक कहलाएंगे। और ये जो an x की पावर n और ये an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 और इसी प्रकार ये a1 x और a0, और देखिए a0 के गुणा में यहाँ पे देखिए क्या है? x की पावर 1, यानी यहाँ पे गुणा में क्या है? आपके x की पावर 0 है। तो x की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो इसको हम पूरा यहाँ पे लिख के नहीं दिखाते, सिर्फ इसको ये कहते हैं। ये क्या कहलाएंगे? आपके इस बहुपद के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद के पद। बहुपद के पद कहलाएंगे। तो ये होता है बहुपद जिसमें एक चर है, क्या है? आपका x, और इसमें जो x की मैक्सिमम घात होती है वो आपकी कहलाती है बहुपद की घात कहलाती है। और इस प्रकार एक n घात का बहुपद इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अगला टॉपिक है आपका कि बहुपद के शून्यक। अब हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक का मतलब क्या होता है? कैसे? मतलब आपको एक घात का बहुपद दे दिया या दो घात का, तीन घात का, किसी भी घात का आपको बहुपद दे दिया और आपको कहे इसके शून्य ज्ञात करने। शून्य का मतलब क्या हो गया? माना fx एक बहुपद है। आगे बात सुन, fx क्या है? एक बहुपद है। अब किस घात का है वो तो आपके अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे fx बराबर आपने ले लिया 4x प्लस 2, fx बराबर आपने ले लिया जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये ले लिया आपने fx। तो ये एक घात का है, ये दो घात का बहुपद है। अब शून्य क्या होता है? यानी कि आप x की जगह, जैसे ये वाला देखिए एक घात का बहुपद, एक घात का बहुपद है, इसमें आप x बराबर 1 रखिए
तो x बराबर 1 रखेंगे तो f1 बराबर क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि f1 आपका क्या आ गया 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6, यानी कि इस बहुपद में x की जगह हमने 1 रखा तो हमारे पास में क्या आया 6 आया। ये 6 क्या है x बराबर 1 पर बहुपद का मान, इसको हम क्या बोलेंगे x बराबर 1 पर बहुपद का मान, और जो किससे व्यक्त होगा f1 से। f1 का मतलब क्या है x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान। अब ध्यान से देखना, इसी बहुपद में जो कि ये एक घात वाला है, इसमें अगर मैं क्या रखूं x बराबर माइनस का 1/2, x बराबर क्या रखना है इसमें माइनस का 1/2, तो आप देखना f x की जगह क्या रखा माइनस का 1/2, तो ये बराबर क्या आया 4 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 2, तो 4 इंटू माइनस 2 से 2 कैंसिल माइनस का 2 प्लस 2 बराबर क्या आया 0, यानी कि f माइनस 1/2 बराबर क्या आया 0, यानी कि x बराबर माइनस 1/2 पर बहुपद fx का मान क्या आ रहा है आपका 0 है। क्या है 0 है। तो जिस पर यानी x का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, वह आपका क्या कहलाएगा बहुपद का शून्यक कहलाता है। आगे बात समझ में, यानी कि x बराबर माइनस 1/2 पर यहाँ पे इस बहुपद का मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो x बराबर माइनस 1/2, x बराबर माइनस 1/2 क्या है इस बहुपद का एक शून्यक है। तो ये होता है शून्यक। तो परिभाषा क्या है वो देख लीजिए। तो माना fx एक बहुपद है तथा a पर fx का मान fa से व्यक्त करते हैं, यानी कि a पर यानी कि x बराबर a पर fx का मान किससे व्यक्त होगा fa से व्यक्त होता है। अब देखिए यदि x बराबर a पर बहुपद का मान fa, तो x बराबर a पर बहुपद का मान क्या होगा fa, बहुपद का मान fa 0 हो तो हम कहेंगे कि x बराबर a बहुपद fx का एक शून्यक है। आगे बात समझ में, यानी कि x बराबर a पर यदि बहुपद का मान fa 0 होता है तो आप क्या कहोगे कि x बराबर a, यानी ये जो a है वो आपका क्या कहलाएगा बहुपद fx का एक शून्यक कहलाएगा। आगे बात में अब देखिए कैसे, जैसे fx बराबर ax प्लस b, fx बराबर ax प्लस b आपका कोई रैखिक समीकरण है जो कि एक घात का है। एक घात के बहुपद को हम क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। तो fx बराबर ax प्लस b आपका कोई रैखिक बहुपद है। तो मान लेते हैं x बराबर एल्फा, क्या x बराबर एल्फा पर fx का मान 0 है, तो देखना f एल्फा x की जगह क्या रखना एल्फा, तो यहां से देख सकते हैं a एल्फा प्लस b, और ये कह रहा है कि ये x बराबर एल्फा क्या है fx का एक शून्यक है, तो इसका मान क्या होगा 0 होगा। तो यहां से देखना a एल्फा प्लस b बराबर क्या आ रहा है 0, तो यहां से एल्फा बराबर क्या आ रहा है माइनस बी अपॉन ए, एल्फा बराबर क्या आ रहा है माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या है कि शून्यक जो है वो x के गुणाकों से क्या है संबंधित है, यानी कि जो भी बहुपद का आपका शून्यक होता है उसका संबंध किससे होता है बहुपद के गुणाकों से होता है। गुणा कौन से जो x के गुणा में होते हैं। यहाँ पे a और b क्या है अचर गुणाक है, तो इसका एल्फा शून्यक है, तो एल्फा और a और b में रिलेशन देख लीजिए क्या आ रहा है एल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए। आगे बात में, तो शून्यक का हमेशा संबंध किससे होता है गुणाकों से होता है। तो अगर एक घात का बहुपद है तो अगर एल्फा इसका शून्यक है तो यहां से एल्फा बराबर क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए। आगे बात समझ में। अब देखिए अगला टॉपिक द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा
गुणाकों में संबंध। मान लेते हैं, माना f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघाती बहुपद है। आगे बात समझ। अब मान लेते अगर दो घात का एक घात के बहुपद के शून्य भी कितने होंगे? एक होंगे। दो घात का बहुपद है तो उसके शून्य भी कितने आएंगे आपके? दो आएंगे। तो इसी प्रकार n घात का अगर बहुपद है तो उसके शून्यों की संख्या भी कितनी होगी? n होगी। यदि अल्फा तथा बीटा, मान लेते हैं इसके दो शून्यक होंगे, यदि अल्फा तथा बीटा f(x) के शून्यक है तो x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा f(x) के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे f(x) आपका दो घात का बहुपद दे रखा है और दे रखा है कि अल्फा और बीटा इसके क्या है? शून्यक है। अगर अल्फा और बीटा इसके शून्यक है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा f(x) के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। अतः एक अचर k के लिए, एक अचर k के लिए या k इस प्रकार होगा कि f(x) बराबर क्या होगा आपका? k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। आगे बात समझ। अब आपका f(x) क्या दे रखा है? f(x) तो आपका दे रखा है क्या? ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से ये चीज़ इसके बराबर रख दीजिए, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या रखोगे? k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या आएगा? k इंटू ये क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या आएगा? kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है आपको? गुणाकों की तुलना करनी है। तो गुणाकों की तुलना करने पर देख लीजिए, यहाँ से a बराबर क्या आ रहा है? k, और b बराबर क्या आ रहा है? माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और c बराबर क्या आ रहा है? k इंटू अल्फा इंटू बीटा। आगे बात समझ। अब देखिए k की वैल्यू किसके बराबर है? a के बराबर है। तो यहाँ पर k की जगह a रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे a रख दिया और इसको इधर भेज दिया, तो माइनस का b अपॉन a। आगे बात समझ। और यहाँ से k का मान क्या है? a, इसको इधर भेज दीजिए तो c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ रहा है? c अपॉन a। तो ये है आपके द्विघात के शून्यक और गुणाकों के बीच में रिलेशन। यानी अगर एक द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे, तो शून्यकों का योग किसके बराबर होगा? माइनस b अपॉन a, और गुणा किसके बराबर होगा? c अपॉन a। अब देखिए वास्तव में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस b क्या है देखना, b क्या है? x का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। तो माइनस x का गुणांक बट्टा, और a क्या है आपका? x² का गुणांक। आगे बात समझ। और दोनों शून्यकों का गुणा क्या होगा? c क्या है? अचर पद। देख लीजिए x से रहित जो पद होता है वो क्या होता है? अचर पद। तो ये भी गुणा की है अचर पद, बट्टा a क्या है? x² का गुणांक। तो ये होता है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणाकों के बीच में रिलेशन। अगर आपको एक द्विघात दे रखा है और उसके शून्यक है आपके अल्फा और बीटा, तो दोनों शून्यकों का योग किसके बराबर होगा? माइनस b अपॉन a के, और दोनों शून्यकों का गुणा किसके बराबर होगा? c अपॉन a। तो ये होता है आपके बहुपद के शून्यकों तथा गुणाकों के मध्य संबंध। और एक घात वाला मैंने आपको बता ही दिया था, यदि f(x) बराबर ax प्लस b a घात का है तो इसका एक ही शून्यक होगा, मान लीजिए अल्फा। अगर अल्फा इसके शून्यक है तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या आया था? माइनस b अपॉन a। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्योंकि ये अगर शून्यक है तो f अल्फा क्या होगा? 0, यानी a अल्फा प्लस b बराबर 0, तो अल्फा बराबर माइनस b अपॉन a। तो ये होता है एक घात के बहुपद के शून्यक और गुणाकों में रिलेशन। उसका एक ही शून्यक होगा अल्फा, और अल्फा किसके बराबर होगा? माइनस b अपॉन a के बराबर।
अगर 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, मान लीजिए वो अल्फा और बीटा है, तो शून्यक और गुणकों में रिलेशन क्या है, दोनों शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, दोनों शून्यकों का गुणा सी अपॉन ए, ये रिलेशन है आपका। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 3 यानी कि बहुपद, उसका जो हम पहला पार्ट पढ़ेंगे 3.1, तो 3.1 में ये सब आपको पढ़ना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए प्रश्नावली 3.1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला ही देख लीजिए। पहला ही क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। पहला ही देख लीजिए, पहले का पहला। तो बहुपद आपका क्या दे रखा है, fx बराबर 4x² प्लस 8x। आगे बात सुनिए। अब देखिए द्विघात बहुपद दे रखा है, अब ये कह रहा है कि आपको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यक और जो अचर गुणक है उनके मध्य आपको संबंध सत्य स्थापित करना है। तो अब देखिए, तो इसके शून्य का हम कैसे निकालेंगे। शून्य क्या होता है, x का वह मान जहाँ पर फलन ये आपका जो बहुपद fx है वो क्या हो जाए, आपका शून्य हो जाए। तो देखिए, तो यहाँ से fx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या आ रहा है कॉमन, 4x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2, तो ये है आपका fx। अब देखिए आपको शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, fx बराबर शून्य रखना पड़ेगा, क्योंकि शून्य क्या होता है कि जिस पर इस fx का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, अर्थात देयर इंप्लाइज fx क्या है आपका 4x x प्लस 2 बराबर शून्य। तो यहाँ से क्या होगा, या तो 4x बराबर शून्य या x प्लस 2 बराबर शून्य, यानी कि या तो ये चीज़ शून्य होगी या ये चीज़ शून्य होगी। अगर ये चीज़ शून्य है तो x बराबर क्या आएगा, शून्य, तथा यहाँ से x बराबर क्या आएगा, -2। तो हमने कहा था अगर 2 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पे ये जो बहुपद है इसके 2 शून्यक है, कौन कौन से, एक तो 0 और एक -2। अतः बहुपद fx बराबर 4x² प्लस 8x के 2 शून्यक कौन कौन से, 0 तथा -2 है। अब आपको क्या करना है, शून्यक तो आपने ज्ञात कर लिए, अब शून्यकों और गुणकों में आपको रिलेशन निकालना है। तो देखिए शून्यकों का योगफल अगर 2 घात का है तो शून्यकों का योगफल आपको पता ही है क्या होता है, -b/a, यानी कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। आगे बात समझ में। तो देख लीजिए शून्यकों का योगफल क्या होगा, देखना यहाँ से 0 -2 बराबर 0 -2, आपके 2 शून्य दे रखे हैं 0 और -2। तो ये कह रहा है शून्यकों का योगफल, यानी हमने कहा था ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल ही तो है, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 -2 बराबर। अब देखना -x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ से देखना क्या है, तो माइनस लगा दिया, क्या है 8 बटा x² का गुणांक क्या है 4। तो देखना यहाँ से 0 -2 क्या आ गया, -2 बराबर 8 बटा 4 क्या हो गया, -2। तो -2 बराबर -2। तो ये पहला तो संबंध सत्य हो गया, कौन सा, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये हो गया। अब दूसरा, तथा शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, c/a, यानी c क्या है, अचर पद, बटा a यानी कि x² का गुणांक। तो शून्य को गुणा कर दीजिए 0 × 2, 0 और 2 ही तो है आपके शून्यक, इनका दोनों का गुणनफल बराबर c क्या है आपका, c अचर पद है ही नहीं, यानी क्या है 0 बटा a क्या है आपका 4। तो 0 × 2 0 बराबर 0। तो ये दूसरा जो पार्ट है आपका कौन सा, कि अल्फा × बीटा बराबर c/a, ये भी क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। अतः शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देख लीजिए क्या है। बहुपद आपको दे रखा है f(x) बराबर क्या दे रखा है 4x² माइनस 4x प्लस 1। आगे बात समझ में, चलिए तो आंसर f(x) बराबर क्या दे रखा है आपको 4x² माइनस 4x प्लस 1। f(x) बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गुणनखंड कर लीजिए इसके, तो -2x प्लस 1। तो यहाँ से f(x) बराबर आपका क्या आ जाएगा 2x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2x माइनस 1, -1 कॉमन आ रहा है 2x माइनस 1। f(x) बराबर क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। आगे बात समझ में, यानी कि ये क्या हो गया आपका 2x माइनस 1 का स्क्वायर, 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं शून्यक। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, बहुपद f(x) को 0 के बराबर रखकर। तो f(x) क्या है आपका 2x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। यानी कि ये अब देखिए 2 घात का बहुपद है, क्या है 2 घात का बहुपद है। तो यहाँ पे क्या आई वैल्यू x बराबर 1/2, यानी कि इसके जो दोनों ही शून्यक है वो क्या होंगे 1/2 ही होंगे। क्या होंगे 1/2। आगे बात समझ में, यानी कि इसके 2 शून्यक जो अल्फा और बीटा है, अल्फा का मान भी क्या है 1/2 और बीटा का मान भी क्या है 1/2। अब आपको क्या करना है, ये तो आ गया शून्यक, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अतः बहुपद f(x) के शून्यक क्या है 1/2 तथा 1/2 है। आगे बात समझ में, यानी कि 2 शून्यक होंगे, यानी दोनों का ही मान क्या है 1/2 ही है, यानी कि इसका जो शून्यक है वो क्या है 1/2 ही है। अब देखिए नाउ, अब आपको संबंध स्थापित करना है। तो देखिए नाउ शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई, शून्य का योगफल होता है -b/a, यानी कि क्या होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल कर लीजिए 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a, यानी x का गुणांक, तो माइनस और x का गुणांक क्या है -4 बट्टा, और यहाँ पे x² का गुणांक क्या है 4। आगे बात समझो, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 1 बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, 4/4 क्या हो गया 1। तो ये पहला संबंध तो स्थापित हो गया, यानी कि दोनों शून्यकों का योगफल किसके बराबर है, जो x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और ये माइनस यानी -b/a, यानी ये चीज बराबर है। इसका मतलब पहला संबंध तो सत्य हो गया। अब दूसरा, तथा शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है c/a, यानी शून्यकों का गुणा किसके बराबर होता है, यानी कि इसका गुणाकों के साथ क्या संबंध है, यानी कि शून्यकों का गुणा होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो गुणा कर लीजिए 1/2 इंटू 1/2, शून्य दोनों ही क्या आपके 1/2 है, तो शून्य का गुणा 1/2 इंटू 1/2। c यानी अचर पद क्या है 1 अपॉन a क्या है आपका x² गुणा क्या है 4, 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है 1/4 बराबर 1/4। तो ये आपके दूसरा जो संबंध के शून्यकों का गुणा इसके बराबर होता है, ये भी क्या हो गया सत्य हो गया। तो फाइनली आप क्या लिखोगे, अतः बहुपद f(x) में शून्यकों तथा गुणाकों के मध्य संबंध सत्य है। यानी कि ये कह रहा है कि बहुपद में जो शून्यकों और गुणाकों के मध्य संबंध है कौन सा, कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a है और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a है। ये क्या है सत्य है, यानी कि शून्यक और गुणाकों के मध्य जो संबंध आपका आया वो सत्य स्थापित हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में ही अगला देखते हैं।
तो 3.1 का हमने पहले का दूसरा कर लिया, तीसरा चौथा और छठा आपको ही करना है, बिल्कुल इजी है। इसका पांचवा पार्ट मैं आपको करके बता देता हूँ। पांचवा पार्ट यानी कि आपका बहुपद f(x) क्या दे रखा है, x² माइनस √3 + 1 × x प्लस √3, ये दे रखा आपको बहुपद। अब देखना आंसर, तो बहुपद f(x) बराबर, अब देखिए x² माइनस √3 + 1x प्लस √3, आगे बात समझ में। तो f(x) बराबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² माइनस √3x माइनस x प्लस √3। देखिए यहाँ से माइनस का x आप बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा फिर √3 + 1, यानी कि हमने क्या किया, इसको खोल दिया, x को अंदर गुणा करवाया और ये माइनस का चिन्ह है तो √3x, x को 1 से गुणा करवाया, ये माइनस का चिन्ह है तो -x। आगे बात समझ। अब यहाँ से इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस √3, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x माइनस √3। तो यहाँ से आपका f(x) बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस √3 x माइनस 1। आगे बात समझ में। अब आपको शून्य ज्ञात करना है नाउ, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f(x) को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर, यानी कि x माइनस √3 x माइनस 1 बराबर 0। देयर इम्प्लाइज x बराबर √3 या x बराबर 1। आगे बात समझ में, x बराबर √3 और या x बराबर 1, या इसको यहाँ पे ये या नहीं लिख दीजिए था। तो यहाँ से ये पार्ट 0 है, तो या तो x माइनस √3 बराबर 0 होगा, तो x माइनस √3 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या होगा, √3, या x माइनस 1 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 1। ये आगे शून्य, तो 2 घात का बहुपद है, तो 2 शून्य आगे कौन से, √3 और 1। आगे बात समझ में। तो अब आप क्या लिखोगे, अतः बहुपद f(x) के शून्य कौन कौन से, √3 तथा 1 है। अब आपको शून्यकों और गुणकों में रिलेशन निकालना है, वो निकाल लीजिए नाउ। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a, यानी कि -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, 2 शून्य के आपके, मान लीजिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी √3 + 1 बराबर। अब देखिए -x का गुणा क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा x का गुणा क्या है, ये रहा, यानी कि माइनस का √3 + 1, x का गुणा क्या है देख लीजिए, माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा दिया, और x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ से देखिए क्या है, -√3 + 1 बट्टा x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ पे देखिए क्या है, 1। तो यहाँ से ये क्या हो गया, √3 + 1 बराबर, ये माइनस माइनस अंदर गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या बचा, √3 + 1। तो ये पहला संबंध तो सत्य स्थापित हो गया। और तथा शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, c/a, यानी कि c क्या, अचर पद बट्टा x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, ये अल्फा ये बीटा, यानी अल्फा × बीटा, यानी कि √3 × 1 बराबर c अचर पद क्या है आपका, √3 बट्टा a क्या है, x का गुणांक यानी 1। तो ये क्या आ गया, √3 × 1 क्या होता है, √3 बराबर √3 बटा 1 क्या होता है, √3। तो ये दूसरा संबंध भी स्थापित हो गया। आगे बात समझ में। अतः शून्यकों तथा गुणाकों में संबंध सत्य है, यानी कि शून्यकों और गुणाकों में जो अपना संबंध है कौन सा, कि शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो देख लीजिए शून्यकों का योगफल
शून्य को और ये माइनस बी अपॉन ए दोनों साइड बराबर आ रही है, यानी ये संबंध सही है। दूसरा जो आपका है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए, तो शून्य का गुणनफल हमने इधर करके देखा और इधर सी अपॉन ए करके देखा, तो ये भी दोनों पार्ट क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो शून्यकों और गुणाकों में संबंध है ये वो क्या आपका सत्य है। तो ये हो गया आपके प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको यहाँ पे वापस सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।